अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको एक ऐसी डिज़ाइनिंग कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग दिखा रही हूँ जो प्रिंट शुदा कुर्तीज़ होती हैं, जिनकी अक्सर हमारी लेंथ जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, जिनके नेक और बॉर्डर प्रिंट शुदा होते हैं। तो इनकी लेंथ किस तरह से हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो मैं आज आपको इस कुर्ती में दिखाऊँगी। ये एक ब्लॉक प्रिंट कुर्ती है, इसमें गोल्डन प्रिंट है। अब आप ये देख सकते हैं नीचे इसमें बॉर्डर है। ये इसकी बैक साइड है और बैक साइड पर नेक नहीं होती। ये ऊपर का हिस्सा इसका स्लीव्स का है। अब आपको दिखाती हूँ कि इसकी फ्रंट साइड पर नीचे बॉर्डर के साथ साथ नेक भी है, जबकि इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। और अगर हम इस तरह की कुर्तीज़ की लेंथ कम करना चाहें तो आज की वीडियो में आपको मैं यही दिखाऊंगी कि इस लेंथ को हम किस तरह से कम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं नीचे बॉर्डर भी है और एक साइड में एक जैकेट का भी डिज़ाइन दिया हुआ है। इसके सबसे पहले मैं स्लीव्स अलग करूँगी। ये तमाम इसके स्लीव्स और ये अलग करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं इसकी बैक साइड की कटिंग करूँगी, क्योंकि जैसे कि आपने देखा है कि बैक साइड पर नेक नहीं होती। तो इसकी पूरी लेंथ जो है 43 है इस वक्त, जो कि आम तौर पे हम कुर्ती की लेंथ इतनी ज़्यादा आजकल नहीं रखते हैं। कुछ लॉन्ग कुर्ती पहनना पसंद करते हैं, कुछ शॉर्ट पहनना पसंद करते हैं। उसके लिए अगर हमें लेंथ को कम करना है तो बैक साइड की लेंथ कम करना तो बेहद आसान है, लेकिन हम फ्रंट साइड की लेंथ किस तरह से कम कर सकते हैं वो मैं आज आपको दिखा रही हूँ। अब आप ये देखिए, मैंने इसकी 6 इंच जो है लेंथ कम कर रही हूँ, यानी कि इसको 37 रखा है। तैयार होने के बाद ये 36 इंच की मेरी कुर्ती रह जाएगी। इसका सबसे पहले मैं शोल्डर कट कर रही हूँ। ये जैसे कि मैंने बताया, ये बैक साइड में कटिंग कर रही हूँ। बैक साइड पर नेक नहीं होती। ये शोल्डर मैंने 7.5 का लिया है, यानी कि 15 इंचज़ पूरा शोल्डर की लेंथ है। हाफ मैंने 7.5 पर मैंने निशान लगाया और इतना ही मैं आर्म होल के लिए निशान लगाऊंगी। सेवन पॉइंट 5 मैंने आर्म होल के लिए निशान लगाया है। अब इसकी चेस्ट का निशान मैं दिखा रही हूँ आपको। एक लाइन मैंने ये चेस्ट के लिए लगा दी है। अब मैं चेस्ट की पैमाइश ले रही हूँ। जैसे कि मैं आम तौर पर 18 इंच चेस्ट की कुर्तीज़ बनाती हूँ, तो मैं इसको 19 इंच की रखूँगी। तो इसका हाफ जो है वो 9.5 पर मैं निशान लगा रही हूँ कटिंग का। और नीचे से मैं थोड़ा सा इसको एलाइन कर रही हूँ। चाहे तो हम बिल्कुल सिंपल भी कर सकते हैं। सीधी कुर्ती भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसको क्योंकि बच्ची की है, 15-16 साल की उम्र की एज की, ये यंग गर्ल्स में ही आती हैं। हर एज के लिए हमें यही साइज़ लेते हैं आमतौर पर। आप ये देख सकते हैं मैंने ये ऊपर से 6 इंच तकरीबन इसकी लेंथ कम कर दी है। बैक साइड को कटिंग करके शॉर्ट करना बहुत आसान होता है, लेकिन फ्रंट साइड को अगर हम इस तरह से कटिंग नहीं कर सकते, तो हमारी या तो नेक कटिंग होती है या फिर हमारा नीचे का बॉर्डर कटिंग होता है। लेकिन इसका सोल्यूशन भी मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से मेरी ये बैक साइड की कुर्ती कम लेंथ की तैयार हो गई है। नीचे का पीछे का बैक पीस। अब इसी बैक पीस के ऊपर मैं फ्रंट पीस को कटिंग करूँगी, जिसमें मैं चाहूँगी कि मेरी नेक भी ज़ाया ना हो और नीचे का बॉर्डर भी ख़राब ना हो। अक्सर हमारे नीचे के बॉर्डर में 2 या 3 लेयर होती हैं डिज़ाइनिंग की, तो उसमें से हम 1 या 2 लेयर कम करके बॉर्डर को से भी हम नीचे से लेंथ को कम कर सकते हैं कुर्ती की। अब आप ये देखें, इसमें एक चौड़ा बॉर्डर है जिसको मैं कम नहीं कर सकती कटिंग करने के बाद, लेकिन मैं इसकी नेक को अलग करने के बाद यहाँ से कटिंग करूँगी। चाहे तो हम नीचे बॉर्डर में से भी
कटिंग करने के बाद दोबारा जॉइंट लेस से दोबारा बॉर्डर को कम करने के बाद, लेंथ कम करने के बाद अपनी ज़रूरत के मुताबिक जॉइंट लेस के ज़रिए हम इसको जोड़ सकते हैं। या इस तरह भी होता है, हम जोड़ के दरमियान में बीड्स लगाकर भी उस जोड़ को बना सकते हैं, या पिनटेक्स लगाकर भी हम इसको लेंथ को कम कर सकते हैं। नीचे बॉर्डर में अगर हम 4-5 पिनटेक्स भी दे दें नीचे बॉर्डर में इस तरह से, तो भी हमारी लेंथ कुर्ती की कम हो सकती है। अब आप ये देखें, अगर नीचे से बॉर्डर अगर हम नीचे से कट करते दोबारा जोड़ दें तो भी हमारी लेंथ कम हो सकती है। लेकिन मैं नीचे की साइड से लेंथ कम करने के बजाय मैं ऊपर नेक की साइड से लेंथ को कम करके दिखाऊंगी भी आपको। अब आप ये देख सकते हैं मेरी बिल्कुल एक ये सीधी नेक इसमें दी हुई है। जिस तरह की डिज़ाइन हमारा नेक का होता है हमें उसके मुताबिक ही कटिंग करना होती है। अभी मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि इसमें से मैं इस नेक को बिल्कुल अलग कर लूँगी, क्योंकि आप ये देख सकते हैं मेरे साइड में जो डिज़ाइन है वो जैकेट का डिज़ाइन है। मैं चाहूँगी कि मेरा ये डिज़ाइन भी ख़त्म ना हो और ये भी रहे। इसकी जो डिज़ाइनिंग है इसे तकरीबन थोड़ा सा 1 इंच मैंने हटाकर इसको कट किया है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसको नेक को बिल्कुल कट करके अलग कर लूँगी। ये भी एक तरीका होता है कुर्ती की लेंथ को कम करने का, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया नीचे बॉर्डर में से भी हमारी जो 2-3 लेयर्स होती हैं उनमें से एक लेयर को कम करके भी हम कम कर सकते हैं लेंथ को। पिनटेक्स डाल के भी हम इस तरह से कम कर सकते हैं। और तीसरा तरीका ये नेक का है कि हम जैसी जिस डिज़ाइन की भी हमारी नेक हो तो उसके मुताबिक ही हम कट करके अलग कर सकते हैं। और अलग करने के बाद अब ये जो मेरी कुर्ती की जो लेंथ है अब मैं इसको बआसानी कम कर सकती हूँ। ये आप देखिए मेरा पूरा नेक पीस अलग हो गया है। अब इस तरह से मैंने इसको सेटिंग कर ली है, इसको बिछा लिया है। इसको बैक साइड के ऊपर रखकर मैं इसको फ्रंट साइड की पीस को कम करूँगी। अब आप जैसे कि देख सकते हैं जितनी बड़ी जिस हिसाब से ये पीस है बैक साइड का, अब उसके मुताबिक मैं इसके ऊपर से लेंथ कम कर दूँगी। ऊपर से मैंने कट कर दिया, लेकिन इसको भी मैं ए लाइन में कटिंग नहीं करूँगी फ्रंट साइड को, क्योंकि इसमें जैसे कि मैंने दिखाया कि अगर मैं ए लाइन में कटिंग करती हूँ तो मेरा ऊपर का जो ये जैकेट स्टाइल का जो डिज़ाइन है ये मेरा कट हो जाता है। इसको मैं कट करना नहीं चाह रही हूँ, इसलिए मैं इसको चौड़ा रखूँगी ऊपर से भी कुर्ती को, और इसको एक बॉक्स प्लेट के ज़रिए कम करूँगी ऊपर की चौड़ाई को। अगर मैं इसको ए लाइन में कट करती हूँ तो ये मेरा साइड का पूरा डिज़ाइन जो है वो ख़त्म हो जाता है। जिस तरह का हमारा डिज़ाइनिंग होती है कुर्ती को हमें उसके मुताबिक ही डिज़ाइनिंग करना पड़ती है। अब जो मेरी ये नेक है आपने देखा, इस नेक को मैं आगे करके रखूँगी। अब इसके मुताबिक मैंने इसकी नेक की कटिंग करना है। ये मेरा बढ़ा हुआ पोर्शन है। जैसे कि आपने देखा अब इसमें कपड़ा कम आ रहा है, जबकि बैक साइड पर मैंने ऊपर से कपड़ा ज़्यादा मैंने कट किया है और उसको ए लाइन में कटिंग किया है। लेकिन ये
फ्रंट साइड जो है ज़्यादा ए लाइन में कटिंग नहीं होगी, क्योंकि मैंने ऊपर की जो साइड है उसको डिज़ाइन को ख़त्म नहीं करना है, उसको मैं डिज़ाइन में लूँगी। इसको मैं सेंटर में से कम करूँगी। अब आप ये देखें, ये मेरा डिज़ाइन पूरा का पूरा ये जैकेट स्टाइल का डिज़ाइन इसी तरह से मौजूद है। अब मैंने इसकी नेक की सेटिंग करनी है। नेक को मैं आगे जहाँ तक मेरा ये सेकंड जो डिज़ाइनिंग हुई हुई है वहाँ तक मैं कट करूँगी। इसको मज़ीद और चौड़ा कर रही हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं इसी तरह से नेक को फिट करती हूँ तो इसकी मेरी चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है। ये देखिए, मैं बिल्कुल इसके साथ ये मिला दिया है। और नीचे से भी मैंने जितनी इसकी लेंथ है मेरी नेक की, उतना ही मैं इसको कट करूँगी। इसे 1 इंच मैंने कम रखना है, क्योंकि सिलाई में आने के बाद ये इसके बराबर हो जाएगा। अब आप ये देखिए, कुछ हिस्सा जो है मेरा सेंटर में से बढ़ा हुआ है, इसको मैं कवर करूँगी एक बॉक्स प्लेट के ज़रिए। अगर हम चाहें तो इसमें सिंपल चुने भी डाल सकते हैं, सिंपल प्लेट भी डाल सकते हैं। और आप देखेंगे जो मेरा बढ़ा हुआ पोर्शन है वो सेंटर में से कम हो जाएगा इस तरह। और इस तरह मेरी ये कुर्ती की लेंथ भी कम हो गई है। इस नेक को मैं इसी तरह पाइपिंग लगा के फिट कर दूँगी। ये मेरी स्लीव का कपड़ा है, कि साइड भी आप देख सकते हैं एक तरह की ये डिज़ाइनिंग दी हुई है। ये डिज़ाइनिंग इसलिए दी जाती है, अगर हम बैन वगैरह लगाना चाहें तो वो भी हम इसमें लगा सकते हैं, लेकिन ये मैं राउंड नेक बना रही हूँ। इस डिज़ाइन को मैं ट्राउज़र में यूज़ करूँगी। ये मेरा स्लीव्स का कपड़ा है। और जितनी इसकी चौड़ाई है स्लीव्स की, मुझे जितना कपड़ा मिला हुआ है उसी के मुताबिक मैंने इसकी कटिंग करनी है। इसकी स्लीव की लेंथ ज़्यादा है, लेकिन मैं इसकी 21 इंचज़ रखूँगी लेंथ। यहाँ पर मैंने इसका लेंथ का निशान लगाया। जितनी हमें लेंथ रखनी है उसके मुताबिक हम पहले लेंथ का निशान लगाते हैं। उसके बाद 7.5 पे मैं इसकी स्लीव की चौड़ाई का निशान लगा रही हूँ। और जितनी मेरी ऊपर से ऊंचाई से नीचे 3 इंच पर मैंने आर्म होल कट करना है। यहाँ से मेरा आर्म होल कट होगा, ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद मैंने ये साइड का निशान लगा रही हूँ, और नीचे से मैंने ये थोड़े से बेल बॉटम शेप के स्लीव कट किए करने। इस कुर्ती की कटिंग ख़ास है, इसकी सिलाई बिल्कुल सिंपल है, बस जो थोड़ी सी डिज़ाइनिंग फ्रंट साइड पर होगी वही असल में इसकी कटिंग में थोड़ा सा सिलाई में इसका डिज़ाइनिंग है। बाकी आम तौर पे बिल्कुल आम सिंपल कुर्ती है। तैयार करने में अब सबसे पहले मैं जो नेक पीस था मेरा अलग जो किया था, इस पर मैं पाइपिंग लगा रही हूँ। और इस तरह की पाइपिंग या लेस लगाते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पाइपिंग को हमें या लेस को बहुत ढीला रखना चाहिए और नीचे के कपड़े को थोड़ा सा खींच के रखना चाहिए, वरना ये इस तरह की चीज़ें जो हैं नीचे के कपड़े को भी खींचती रहती हैं और चुनें डालती रहती हैं। और ज़्यादा फिनिशिंग चाहिए तो पेपर बुकरम भी हम नीचे लगा सकते हैं इस तरह की नेक में, उससे इसमें खिंचाव नहीं आता और फिनिशिंग अच्छी आती है।
ये मेरी गोटे वाली पाइपिंग है, इस पर गोटा लगा हुआ है इस पर भी। अब आप ये देखें, ये मेरी बैक साइड के हिसाब से मैंने फ्रंट साइड को देख रही हूँ। जो जितना हिस्सा पोर्शन मेरा बड़ा हुआ है इस पर मैंने एक कट लगा लिया है। ये बैक साइड के मुताबिक जितनी ज़्यादा चौड़ाई है उस पर मैंने ये कट लगा लिया है। इस पर मैं एक बॉक्स प्लेट दूँगी। अगर चाहें तो हम सादी चुने भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम बॉक्स प्लेट ही लगाएं। अभी फालतू जो बढ़ा हुआ पीस था आपने देखा, इसको मैंने एक सिलाई के ज़रिए इस हिस्से को बंद कर दिया है। अब इसका आधा हिस्सा दाएं और आधा बाएं की तरफ फैला दूंगी। इससे ये एक बॉक्स प्लेट तैयार हो जाएगा। और इस तरह से मेरी कुर्ती की जो चौड़ाई है बैक साइड के मुताबिक, जो मेरी बैक की चौड़ाई है उसके मुताबिक ये हो जाएगी। अब आप ये देखिए, ये एक बॉक्स प्लेट बन गई है। जब हम इसको आयरन करेंगे तो ये बिल्कुल ही सीधी हो जाएंगी। अब ये फ्रंट का पीस जिस पे मैंने नेक पीस है, इस पर मैंने पाइपिंग लगाई हुई है। इसको मैं अब सिंपल तरीके से इस पर फिट कर दूंगी। और इसको आप ये देखें कि मैं ऊपर से फिट करना शुरू नहीं करूँगी, बल्कि इसको नीचे से फिट करना शुरू करूँगी, क्योंकि ऊपर से अगर कुछ घट बढ़ जाता है तो इतना मसला नहीं होता है। इसका पहले मैंने सेंटर पे दरमियान का निशान लगा लिया है। तो थोड़ा सा राइट और थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पर बढ़ा दूँगी, क्योंकि मेरा ज़्यादा बढ़ा हुआ पीस है। लेकिन हमें सेंटर नहीं बस ख़राब होने देना है कि सेंटर में आए दरमियान का निशान जो है। इसकी डिज़ाइनिंग बहुत हल्की फुल्की और सिंपल है। और ये मेरा लॉन फैब्रिक है, इस पर गोल्डन प्रिंट है। अब इसको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसको इस कुर्ती के ऊपर नेक को फिट कर रही हूँ। आप देखें, मैंने नीचे से शुरू किया था, अब दोबारा फिर नीचे से की साइड से ही शुरू करूँगी बाकी के पीस को जोड़ना। इस तरह से आप ये देख सकते हैं मेरी ये कुर्ती की फ्रंट की डिज़ाइनिंग हो गई है। और इस तरह से मेरी इसकी लेंथ भी कम हो गई है और इसकी चौड़ाई में भी पूरी इसकी डिज़ाइनिंग आ गई है। अब मैं इसमें सिंपल राउंड नेक कटिंग करूँगी, 3 इंच चौड़ाई और 4 इंच गहराई पर। बाकी इस कुर्ती की सिलाई जो है बिल्कुल सिंपल है। ये राउंड नेक की पट्टी मैंने कटिंग की है, उसको सिंपल तरीके से रख कर सी रही हूँ। इसलिए मैं आपको ये बिल्कुल अब सिंपल काम रह गया है इसमें, इसलिए मैं आपको इसको फास्ट फास्ट करके जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ। जब हम इस तरह राउंड में पट्टियाँ लगाते हैं तो उसको इस तरह ऊपर से सिलाई भी करते हैं। अब इसको मैं बाद में तुरपाई करूँगी। ये नीचे स्लीव की मैं किनारी मोड़ रही है और उसके बाद इसके ऊपर एक ये लेस लगा रही हूँ, फैंसी लेस है। ये मैं सिर्फ स्लीव पर लगाऊंगी। अभी साइड फिटिंग स्लीव की कर रही हूँ। ये तमाम चीज़ें पेयर में होती हैं, लेकिन मैं आपको सिंगल सिंगल ही दिखा रही हूँ। अब इसके शोल्डर सी रही हूँ। ये इसकी साइड फिटिंग की सिलाई मैं आपको दिखा रही हूँ।
और अब आर्म होल जोड़ने के बाद सिर्फ इसकी बैक साइड की नेक पट्टी रह जाएगी। ये बैक साइड की नेक भी मैं बाद में कटिंग करती हूँ, क्योंकि अक्सर हमारी ये जो शोल्डर होते हैं एक बाद दफ़ा कम ज़्यादा हो जाते हैं, तो शोल्डर जोड़ने के बाद हम बाद में कटिंग करें तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है। इसमें मैंने एक रेब वाली पट्टी काटी हुई है तिरछी, और उससे मैं बैक साइड पर लगा रही हूँ। इस तरह से ये पट्टी पूरी हो जाएगी। और इस तरह से मेरी कुर्ती तैयार हो गई है। इसकी डिज़ाइनिंग आप देख सकते हैं कि ये सिंपल सी कुर्ती है और इसकी लेंथ अब काफ़ी कम हो चुकी है। और इस तरह के डिज़ाइनिंग वाले जो हमारे कुर्तीज़ आती हैं जिनमें डिज़ाइनिंग हुई भी होती है, तो हम इस तरह से इनकी लेंथ को कम कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हैवी डिज़ाइनिंग नहीं है। ये कपड़ा ऑलरेडी पहले से काफ़ी फैंसी है और इसमें मैंने ये बाज़ारी बटन लगाए हैं और ये रिमूवेबल होते हैं, ये पिनों की मदद से लग जाते हैं। इसमें एक वर्क प्लेट है, बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन है, चाहें तो साइड चौक भी खोल सकते हैं। अगर हमें फिटिंग रखनी है तो हम साइड चौक भी खोल सकते हैं ये सेंटर में, और चाहें तो हम ये वर्क प्लेट को नीचे तक थोड़ा सा और बंद भी कर सकते हैं। इसमें हम ये चौक की तरह खुल सकती है। अब आपको मैं करीब से डिज़ाइनिंग दिखा रही हूँ। इसमें देखिए मैंने ये बटन लगाए हुए हैं, ये फैंसी बटन है। इसको मैंने थोड़ा सा कुर्ती को फैंसी बना दिया है। ये लॉन फैब्रिक है और इस तरह से हम घर में अपने हल्के फुल्के कपड़ों को भी फैंसी बना सकते हैं। उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आएगा।